चलिए इसमें करना क्या है, इसमें सिर्फ अपन को बताना है, इसमें सिर्फ अपन को बताना है कि ये जो वर्टाइसेस है कौन से शेप के वर्टाइसेस हैं। अब एक काम करो, पहले तो एक 4 साइड वाला एक शेप सही में बना दो। पहले वाले को ए नाम दो और ए नाम देखिए क्या लिखो, -1, -2, -1, -2। फिर बी नाम दो, फिर क्या लिखोगे 1, 0। फिर सी नाम दो, क्या लिखोगे -1, -2। दो बार -1, -2 है, नहीं इस बार माइनस नहीं था, सॉरी। फिर डी नाम दो, इसमें क्या लिखोगे आप -3, 0। कोई डाउट? सबसे पहले निकालो डिस्टेंस ए बी। इसका फॉर्मूला होगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर √। चलिए x2 की वैल्यू बताओ। अब मैं ए बी बोल रहा हूँ, ए बी। अमन x2 की वैल्यू बता। नहीं, ये होता है x1 y1 और ये होता है x2 y2, है ना। तो बता x2 की वैल्यू 1 माइनस, फिर x1 की वैल्यू बता -1। बेटा यहाँ माइनस 2 बार आएगा। क्यों 2 बार आएगा दिशा, समझ में आया? क्योंकि एक बार तो ये फॉर्मूला का माइनस है, दूसरा x1 की भी वैल्यू क्या है बेटा, माइनस में। चलो y2 की वैल्यू बता। 0, फिर माइनस का साइन। y1 की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे भी 2 बार आएगा। फिर क्या आएगा दोनों पे, होल स्क्वायर। कोई डाउट? चलिए देखिएगा, पहले तो साइन सही कर दो। ये रहा 1 माइनस +1 और क्या लग जाएगा, होल स्क्वायर प्लस ये क्या है 0 माइनस प्लस, फिर ये क्या लग जाएगा 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू √। चलिए 1 + 1 होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 2 होल स्क्वायर। कोई डाउट? इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर क्या होता है, फिर यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 + 4 √8। चलिए ये किसकी वैल्यू आ गई, ए बी की। अब निकालो डिस्टेंस बी सी। डिस्टेंस बी सी, ठीक है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए x2 पता हमने x2 की वैल्यू क्या होगी, BC को देख रहे हैं, सर BC को देख रहे हैं। तो BC में ये x1 y1, ये x2 y2, हाँ -1, फिर माइनस का साइन, फिर x1 की वैल्यू क्या है 1 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू √। -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 √8। ये किसकी वैल्यू आ गई,
बी सी की। अब निकालो सी डी की वैल्यू, ठीक है। डिस्टेंस सी डी, अब किसकी निकालेंगे अपन? सी डी की वैल्यू। क्या फॉर्मूला है इसका? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आइए समझ में? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए करिए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 माइनस x1 देख, अब सी डी में से बताना है। बता x2 की वैल्यू क्या है? माइनस का 1, फिर माइनस x1 की वैल्यू बता। अमन, गलत लिखी मैंने, ये गलत लिखा है। हाँ तो सी डी का ही तो बता रहा हूँ। अच्छा ऐसे देखूँ, ठीक है, वो बात एक ही, आंसर एक ही आता है। चलो, माइनस का 3 माइनस माइनस 1, ठीक है, का होल स्क्वायर, y2 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। कोई डाउट? चलिए, अंडर रूट माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। माइनस 3 प्लस 1 माइनस का 2 होल स्क्वायर, और ये भी माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4। इसका आंसर क्या आया? √8। कोई डाउट? चलिए एक लास्ट बचा, डिस्टेंस AD। डिस्टेंस AD इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 यानी AD में से देखना है। -3 माइनस माइनस 1 -3 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस माइनस 2 -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर 4 का सॉरी -2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 √8। तो चारों साइड्स की वैल्यू क्या आ रही है? √8 आ रही है ना। तो अपन आखिरी में लिख देंगे, यहाँ पे लिखता हूँ, आखिरी में लिख देंगे AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD। हैंस ABCD इज अ स्क्वायर। फोटो लीजिए इसकी जल्दी कुछ और मेरे को सेंड कीजिए। इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। यही नया रेशियो है। नया रेशियो। कितना है ये? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए जल्दी। तो बेटा बाकी के 2 पार्ट्स कराऊंगे, कर लोगे? तो बोलेंगे चारों सही में लगा रहे हैं। एक चलो मैं चेक कर रहा हूँ। और थर्ड वाले में? चलो मैं एक बार चेक कर लूँगा, ठीक है।
और बेटा कल को ऐसा आ जाए ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो आप बोला रेक्टेंगल है। ठीक है, अब अपना इसमें जो बचा था वो बचा था क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10, फिर अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। फाइंड द वैल्यू, सब लोग बुक में पढ़ो क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 2, -3 एंड q। अच्छा, अपना क्वेश्चन नंबर 7 भी पूरा नहीं हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में है 2, -5, ए पॉइंट है 2, -5, बी पॉइंट है -2,9, -2,9, इसको सी मान दो। और जो बी वाला पॉइंट है वो क्या है बेटा, x, 0। बच्चों इस पॉइंट के बारे में कभी भी x, 0 गिवन नहीं था, है ना। x, 0 कभी भी गिवन नहीं था। हमने क्यों इसको x, 0 माना है? क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला गया था, ये जो पॉइंट है इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे। बच्चे इक्वल डिस्टेंस में तो ऑब्वियसली किस पे होगा बेटा, बीच में ही होगा। दूसरा ये बोला गया था कि ये पॉइंट x एक्सिस पे, तो जब पॉइंट x एक्सिस पे होता है ना तो y का 0 होता है ना। FC का क्या होता है बेटा, इसका 0 होता है। तभी मैंने इसको क्या मान लिया, x, 0 मान लिया। समझ में आया? तो देखिए बेटा कैसे करेंगे इसको सिंपल सा एक चीज लिखना, क्योंकि सिंस B is equidistant from A and B से क्या है बेटा, इक्वल डिस्टेंस पे। तो क्या होगा, डिस्टेंस, इसको ऐसे करेंगे, डिस्टेंस AB इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस BC के। डिस्टेंस AB क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा किसके बेटा, डिस्टेंस BC के। चलिए डिस्टेंस AB, फॉर्मूला क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। BC पे भी क्या फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बच्चों बहुत ध्यान से देखना, इक्वल्स टू के इस साइड रूट है, इक्वल्स टू के इस साइड भी रूट है, इक्वल्स टू के इस साइड रूट है ना, इक्वल्स टू के उस साइड भी रूट है ना, तो बेटा रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। ये तब होता है जब ये रूट पूरे पे लगाओ, इधर भी पूरे पे लगाओ। अगर यहाँ पे जरा सा a प्लस होता ना तो ये रूट कैंसिल नहीं हो पाता। इधर भी पूरे पे रूट लगा हुआ है, उधर भी पूरे पे रूट लगा हुआ है, तो रूट जब रूट दोनों साइड होता है, जब इक्वल्स टू के, अबे कभी ऐसा मत कर देना कि 2 + √3 है इक्वल्स टू √5 है तो रूट से रूट कैंसिल कर दो। यहाँ मत करना, क्योंकि दोनों साइड रूट तो है पर प्लस में 2 भी तो है। ये कैंसिल तब होगा जब ऐसे होगा, √2 + 3 इक्वल्स टू √5। अब कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इक्वल्स टू के इस तरफ भी पूरे पे अंडर रूट है, इक्वल्स टू के उस तरफ भी पूरे पे अंडर रूट है। रूट से रूट कैंसिल तब होता है जब पूरे पे अंडर रूट हो। तो बेटा इक्वल्स टू के इस साइड भी पूरे पे अंडर रूट था ना, कैंसिल। इक्वल्स टू के उस तरफ भी पूरे पे अंडर रूट था ना, कैंसिल। कोई डाउट? चलिए अभी मैं बोल रहा हूँ AB की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? AB। तो इनमें से मेरे को बताना x2 की वैल्यू क्या है। x2 की वैल्यू x है, माइनस x1 की वैल्यू 2 है होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू 0 है, माइनस y1 की वैल्यू -5 है होल स्क्वायर। कोई डाउट? इक्वल्स टू, यहाँ पे किस में से बताओगे? BC में से, यानी इन दोनों में से। x2 की वैल्यू -2, फिर क्या बेटा, माइनस का x होल स्क्वायर प्लस ये क्या बताओगे बेटा 9 -0 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्लियर है? बेटा ढंग से देखो, क्या ये ब्रैकेट है?
क्या ब्रैकेट है और ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, तो फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर का, बन जाएगा ना। क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको ऐसे कर लो, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, ठीक है, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2। कोई डाउट, कोई डाउट, प्लस माइनस माइनस क्या होता है, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। कोई डाउट, चलिए इक्वल्स टू, यार ये एक काम करो, इस -2 को ब्रैकेट में लिख दो, तो ये हो रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर, हो रहा है ना, a माइनस बी होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दो, -2 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। तो फिर से फॉर्मूला लग रहा है ना a माइनस बी होल स्क्वायर का, लग रहा है ना, तो क्या करो फिर से लगा दो। पहला क्या a स्क्वायर, दूसरा क्या b स्क्वायर, तीसरा क्या -2ab। समझ में आया, मैंने कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, a माइनस बी। तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 नहीं है, माइनस का 2 है, और b की वैल्यू सिर्फ x, तो -2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस का 2 इंटू एक्स। कोई डाउट, कोई डाउट, प्लस 9 का होल स्क्वायर। सच्ची बताओ कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है क्या? बेटा मैंने ना फॉर्मूला बताया a माइनस बी होल स्क्वायर का, माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख के मैंने पूरा a ही मान दिया। कोई डाउट, कोई डाउट, तो यहाँ पे मेंशन कर दो बेटा कौन सा फॉर्मूला लगाए, a माइनस बी होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बच्चों ये सबसे मैंडेटरी पार्ट होता है, ये वाला पार्ट बहुत मैंडेटरी होता है, बता दिया करो हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है। चलो एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर ही होता है, बोर्ड पे देखो, प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, फिर ये देखना माइनस का साइन, 2 2 जा, और ये x लिखा है तो ये होगा 4x। कोई डाउट, प्लस 5 का स्क्वायर 25। चलिए इधर देखिए, -2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर करने में माइनस हट जाता है, -2 का स्क्वायर 4 प्लस ये क्या लिखा है x का स्क्वायर, फिर ये माइनस है, ये भी माइनस है ना, ये माइनस है, ये भी माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2 2 जा, और ये x लिखा है तो ये क्या हो जाएगा 4x, और 9 का स्क्वायर 81। कोई डाउट, चलिए ये क्या लिखा है, क्या लिखा है, लिख दो आप x स्क्वायर, फिर ये क्या है प्लस का x स्क्वायर, प्लस का x स्क्वायर इक्वल टू किस साइड लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, लिख दो माइनस का x स्क्वायर। चलिए फिर देखिए ये क्या लिखा है माइनस का 4x, लिख दो माइनस का 4x, फिर ये क्या लिखा है, तो साइड आगे क्या हो जाएगा, अरे इसको माइनस का ही लिखना क्योंकि इसको शिफ्ट थोड़ी ना कर रहा हूँ, साइन से उसका चेंज होता है जिसको शिफ्ट कर रहा हूँ। तो ये माइनस का 4x पहले भी इक्वल्स टू के साइड था, अभी भी इक्वल्स टू के साइड है, पर वाला प्लस 4x इक्वल्स टू के साइड था, मैंने इसके साइड शिफ्ट कर दिया, इक्वल्स टू के इस साइड शिफ्ट कर दिया। कोई डाउट, चलिए 4 प्लस 25 कितना होता है, ऐसे लिख देता हूँ, चलो अभी प्लस का 4 प्लस का 25, ठीक है। अब ये प्लस का 4 है, इस साइड आगे क्या हो जाएगा प्लस का 81, इस साइड आगे क्या हो जाएगा, अब जब सब कुछ आपने इस साइड कर दिया है शिफ्ट तो उस साइड क्या बचेगा 0। कोई डाउट, कौन किसी का भी डाउट है क्या? चलिए प्लस का x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर कैंसिल, माइनस का 4x माइनस का 4x, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो ये माइनस का 8x। चलिए 4 प्लस 25 माइनस का ये भी क्या है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 85 इक्वल्स टू 0। बोलो आके ना, अब आप एक काम करो, ये रहा माइनस का 8x, 29 में से 85 गए है ना,
तो 29 में से 85 गए, क्या आएगा माइनस का 56 इक्वल्स टू 0। चलिए सो माइनस का 8x माइनस का 56 उस साइड आगे क्या हो जाएगा प्लस का 56। आ रहा है अमन समझ में? अब ये -8 और x इसके बीच में कोई साइन है क्या? जब -8 और x के बीच में कोई भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है, और मल्टीप्लाई का नंबर जब उस साइड जाता है तो क्या आता है? तो बेटा बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, इस -8 को उस साइड भेज के प्लस का 8 कर देते हैं। अबे मैं प्लस माइनस में नहीं, इसको मल्टीप्लाई से डिवाइड में भेज रहा हूं, तो जब मल्टीप्लाई से डिवाइड में भेजूंगा तो पूरा -8 ही नीचे जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, देखो बेटा बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं। जैसे सुनो, ये रफ में समझा रहा हूं, -8 + x इक्वल्स टू 56 है, -8 + x इक्वल्स टू 56 है। इस कंडीशन में जब -8 इक्वल्स टू किस साइड जाएगा? इस कंडीशन में जब -8 इक्वल्स टू किस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 56 + 8। क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू 56 + 8। माइनस का साइन चेंज हुआ ना? बट अगर ये ऐसा होता -8 मल्टीप्लाई बाय x, -8 मल्टीप्लाई बाय x, तो ये x -8 उस साइड तो जाएगा, पर बेटा माइनस का साइन हटेगा नहीं, माइनस का साइन साथ में जाएगा, उसको प्लस में मत कन्वर्ट कर देना। आई बात समझ में? समझ में आया? गलती करते हैं बच्चे, माइनस का 8 जब इक्वल्स टू के उस साइड जाएगा तो -8 ही जाएगा, प्लस का 8 मत कर देना। माइनस का 8 क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई से डिवाइड में गए, माइनस से प्लस में नहीं गए, मल्टीप्लाई से डिवाइड में गए, तो माइनस के साइन के साथ ही जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई? -8 56 माइनस का 7। तो जो पॉइंट अपन को पूछा था ना, x की वैल्यू इसमें डालनी है। हेंस द पॉइंट इज -7, 0। कौन समझ में आया? जल्दी फोटो खींचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्लियर है सबको? सबको वंश क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ y for which the distance between the points P 2, -3 and Q 10, y is 10 units. बच्चों क्वेश्चन देखना क्या बोल रहा हूं। यहां पर बोल रहे हैं कि डिस्टेंस हम आपको पहले से ही बता रहे हैं, डिस्टेंस आपको निकालना नहीं है, डिस्टेंस हम आपको पहले से ही बता रहे हैं। आप तो इस y की वैल्यू निकालो, डिस्टेंस हम आपको पहले से ही बता रहे हैं, आप तो y की वैल्यू निकालो, y। सोल्व डिस्टेंस PQ इक्वल्स टू √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चल अमन बता, डिस्टेंस P की वैल्यू पहले से ही कितनी गिवन है? 10। ठीक है, क्यों? डिस्टेंस P की वैल्यू, PQ की वैल्यू पहले से कितनी गिवन है? 10। तो अपन सिर्फ 10 लिख दो। बोलो हाँ कि ना? कौन इधर देखो, डिस्टेंस PQ की वैल्यू पहले से ही कितनी गिवन है? 10। अब x2 की वैल्यू इन दोनों में से निकालनी है। x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 और x1 की वैल्यू 2। फिर क्या? होल स्क्वायर प्लस
y2 की वैल्यू माइनस माइनस 3 होल स्क्वायर। कोई डाउट? चलिए अंडर रूट पूरे पद है ना, अंडर रूट क्या है? जब प्लस उस साइड जाता है तो माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई उस साइड जाता है तो डिवाइड हो जाता है, जब अंडर रूट इक्वल्स टू के उस साइड जाता है तो स्क्वायर हो जाता है। समझ में आया? कभी भी अंडर रूट, जब अंडर रूट इक्वल्स टू के उस साइड जाता है तो क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है। अंडर रूट इक्वल्स टू के उस साइड जाता है तो स्क्वायर हो जाता है, या स्क्वायर इक्वल्स टू के उस साइड जाता है तो अंडर रूट हो जाता है। समझ में आया? समझ में आया? चलिए इक्वल्स टू, ये क्या है? 10 माइनस 2 कितना हो जाता है? 8 का होल स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा? y प्लस माइनस माइनस क्या होता है? प्लस 3 का होल स्क्वायर। कोई डाउट? चलिए 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? सॉरी 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, प्लस का 64 इस साइड आके क्या हो जाएगा? y प्लस 3 का होल स्क्वायर। 100 माइनस कितना आएगा? 36 इक्वल्स टू y प्लस 3 का होल स्क्वायर। चलो स्क्वायर जब इक्वल्स टू के साइड आता है अंडर रूट लग जाता है, जैसे अंडर रूट इक्वल्स टू के साइड जाता है तो स्क्वायर लग जाता है, स्क्वायर जब इक्वल्स टू के साइड आता है तो अंडर रूट 36 वैल्यू, 36 किसका स्क्वायर है? 6 का, तो इसका आंसर 6 आएगा इक्वल्स टू y प्लस 3, प्लस का 3 इक्वल्स टू के साइड आए तो आ गया आंसर, खत्म। दैट्स इट। y की वैल्यू पूछी थी, y की वैल्यू आ गई, डन। जल्दी से बेटा फोटो खींचो उसकी। क्वेश्चन 9 होमवर्क है।